गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए, इसके मुख्य कारण और इसका महत्व। गोवर्धन पूजा की कथा भगवान श्री कृष्ण के एक अद्भुत कार्य से जुड़ी है। कथा पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रजवासी वर्षा के देवता इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब बाल कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत ही उनकी गायों और जीवन यापन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। परिणाम, कृष्ण की बात मानकर जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज पर मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान भेज दिया। रक्षा तब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों और उनके पशुओं को बचाने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों तक उठा लिया। इसके नीचे सबने शरण ली। महत्व, इंद्र का अहंकार टूटा और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। इसलिए गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा और भक्तों पर उनकी असीम कृपा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जो लोग सच्चे दिल से ईश्वर की शरण लेते हैं, भगवान उनकी हर संकट में रक्षा करते हैं। 2. प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार। इस पूजा का एक बहुत बड़ा संदेश पर्यावरण के प्रति सम्मान का है। गोवर्धन पर्वत की पूजा इस बात का प्रतीक है कि हमें उन प्राकृतिक तत्वों जैसे पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे का सम्मान करना चाहिए जो हमारे जीवन को बनाए रखते हैं और हमें भोजन, जल और आश्रय देते हैं। इसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है अन्न का पर्वत। इस दिन तरह तरह के शाकाहारी व्यंजन बनाकर गोवर्धन महाराज और भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। यह प्रकृति की भरपूर देन और कृषि की समृद्धि के लिए आभार व्यक्त करने का तरीका है। इस दिन गौ पूजा, काउ वर्शिप भी की जाती है, जो इस बात को दर्शाती है कि गाय और अन्य पशुधन जो हमारे जीवन का आधार हैं, उनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। अहंकार पर विनम्रता और भक्ति की जीत। गोवर्धन पूजा अहंकार, ईगो पर नम्रता और सच्ची भक्ति, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन की जीत का संदेश देती है। इंद्र का अहंकार था कि वह वर्षा के देवता हैं, लेकिन कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि भक्तों की निस्वार्थ रक्षा और प्रकृति के सम्मान में है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और हर कार्य में ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन को प्राथमिकता देनी चाहिए। संक्षेप में, गोवर्धन पूजा हमें दैवीय संरक्षण में विश्वास रखने, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहने और अहंकार से दूर रहकर विनम्रता पूर्वक जीवन जीने का महान संदेश देती है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक और दिलचस्प बातें इस प्रकार हैं। 1. अन्नकूट 56 भोग का रहस्य नाम का अर्थ। गोवर्धन पूजा को ही कई जगह अन्नकूट उत्सव कहते हैं। अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ है अन्न का पर्वत। रोचक बात, इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान श्री कृष्ण को खुप्पंत 56 प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां, पकवान, सब्जियां, फल अर्पित किए जाते हैं। इन 56 भोगों को गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के रूप में पहाड़ की तरह सजाया जाता है। 56 भोग की कहानी। माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब उन्होंने 7 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। ब्रजवासियों ने उनके इस त्याग को देखकर उन्हें प्रतिदिन 8 बार भोजन कराने की प्रथा के अनुसार 7 दिन का 8 बार भोजन व्यंजन बनाकर खिलाए, जो बाद में 56 भोग कहलाया। 2. गोबर से बना गोवर्धन महाराज, अद्वितीय परंपरा। इस पूजा की सबसे अनूठी बात है कि भक्त घर के आंगन या द्वार पर गाय के गोबर, काउ डंग से गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति बनाते हैं। जीवन का चक्र। यह गोबर की आकृति केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि यह कृषि, पशुधन और प्राकृतिक जीवन चक्र में गाय के महत्व को दर्शाती है। इसे फूलों, पत्तों, जौ और खील, भुना हुआ अनाज से सजाया जाता है। 3. एक ही दिन 3 अलग अलग उत्सव। गोवर्धन पूजा कई क्षेत्रों में एक साथ अन्य महत्वपूर्ण पर्वों के रूप में मनाई जाती है। गुजराती नववर्ष, बेस्टू वरास। गुजरात में यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत, हमेनरी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। व्यापारी इस दिन अपनी नई खाता बही, चोपड़ा पूजन शुरू करते हैं। बलि प्रतिपदा, बाली प्रातिपदा। महाराष्ट्र और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों में इसे राजा बलि पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा। कई स्थानों पर इस दिन औजारों और मशीनों की पूजा करके भगवान विश्वकर्मा का भी आभार व्यक्त किया जाता है। 4. पर्वत की परिक्रमा ब्रज का महारिवाज। जो लोग मथुरा वृंदावन के पास रहते हैं, वे आज भी असली गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि यह परिक्रमा जीवन के सभी पापों को धो देती है और भक्तों को कृष्ण का आशीर्वाद दिलाती है। घर पर परिक्रमा।
जो लोग असली पर्वत की परिक्रमा नहीं कर सकते वे गोबर से बनाए गए गोवर्धन महाराज की प्रतीकात्मक परिक्रमा करते हैं। यह त्योहार केवल पूजा नहीं है बल्कि यह प्रकृति संरक्षण और सामुदायिक एकता का एक बड़ा संदेश देता है। गोवर्धन पूजा के प्रमुख फायदे लाभ 1. दैवीय संरक्षण और भय से मुक्ति, श्री कृष्ण का आशीर्वाद। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के गिरिराजधारी स्वरूप को समर्पित है। इस पूजा को करने से भक्तों को भगवान कृष्ण का सीधा संरक्षण प्राप्त होता है। संकटों से रक्षा। पौराणिक कथा के अनुसार जिस तरह कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध और भयंकर बारिश से बचाया था, उसी तरह यह पूजा जीवन के संकटों, विपत्तियों और भय से मुक्ति दिलाती है। 2. धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति। अन्नकूट का महत्व। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन 56 भोग या नए अनाज से बने व्यंजनों का भोग लगाने से घर में धन धान्य, भोजन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। कृषि में वृद्धि। यह पूजा किसान और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाती है, इसलिए यह कृषि उपज और फसलों की पैदावार में वृद्धि लाती है। 3. गौ माता का आशीर्वाद और आरोग्य। गौ सेवा का फल। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता गाय की विशेष पूजा और सेवा की जाती है क्योंकि उन्हें देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। गायों की पूजा करने से घर में आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य, सुख और बरकत आती है। पशुधन की सुरक्षा। यह पूजा पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जिससे गौवंश और अन्य पशुधन पर आने वाले कष्ट दूर होते हैं। 4. अहंकार पर विजय और विनम्रता। आध्यात्मिक लाभ। यह पूजा इंद्रदेव के अहंकार, ईगो पर भगवान श्री कृष्ण की विजय का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा करने से भक्तों के मन का अभिमान दूर होता है और उनमें विनम्रता तथा सच्ची भक्ति का भाव जागृत होता है। प्रकृति से जुड़ाव। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। 5. सामुदायिक और पारिवारिक एकता। सामुदायिक भोज। इस दिन अन्नकूट का प्रसाद पूरे परिवार, दोस्तों और समुदाय के लोगों में बांटा जाता है। इससे आपसी प्रेम, भाईचारा और सामाजिक एकता बढ़ती है। नए साल का आरंभ। गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों में यह दिन नए वित्तीय वर्ष, गुजराती नववर्ष का प्रतीक होता है जो नई शुरुआत और व्यावसायिक सफलता के लिए शुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा करके आप एक साथ ही भगवान का आशीर्वाद, प्रकृति का सम्मान और अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखा, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, यह कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें।